हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर दोबारा से आप लोगों की इस मैथ्स की प्यारी सी क्लास के अंदर। और आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम की क्लास नंबर सेकंड। तो एक बार जल्दी से सभी मुझे पहले कंफर्मेशन दो कि आप सभी को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल बढ़िया है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सुलेखा, अनामिका, इरफान, आयुष, निशा, ठीक है, मुस्तफ़ा, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते एंड सभी को राधे राधे। आई होप सभी बच्चे एकदम बिल्कुल बढ़िया होंगे और इस क्लास को पढ़ने के लिए बिल्कुल एकदम रेडी भी होंगे। ठीक है, ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट किया था और उस टॉपिक का नाम था आप लोगों का यूनिट डिजिट, है ना। यूनिट डिजिट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और यूनिट डिजिट के अंदर आप लोगों को जो भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो कल मैंने आप लोगों को बता दिया था, है ना। अब इस यूनिट डिजिट के अंदर अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट जो आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो आज की क्लास में मैं उसको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप सभी बच्चे बिल्कुल एकदम आ चुके हैं क्लास के लिए और बढ़िया तरीके से इस क्लास को पढ़ने के लिए एकदम रेडी भी होंगे। ठीक है, देखिए, देखो कल हम लोगों ने बेसिकली अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम के अंदर हमने यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पढ़ा था। और आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के अंदर यूनिट डिजिट के कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद एक नया कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ जीरो। ठीक है, यानी कि जीरो काउंट करने वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों के एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह पढ़ाई जाएंगी, थोड़ा पेशेंस रखो, है ना। जिस टॉपिक का नंबर जिस टाइम पर आएगा उसी टाइम पर उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो, नंबर सिस्टम यानी कि यूनिट डिजिट यानी कि काउंटिंग ऑफ जीरो। देखिए, यूनिट डिजिट के अंदर कल मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। आई होप आप सभी बच्चे इस चीज को रिवाइज करके आए होंगे, है ना। प्रैक्टिस के लिए बुक भी मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। एक बार मुझे जल्दी से बताइए, ये जो कंसेप्ट मैंने कल आपको पढ़ाया था इसको रिवाइज करके आए हैं आप सभी। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनके यूनिट डिजिट हमेशा सेम होते हैं। इवन नंबर जो रहेंगे 2 4 6 8, इन सभी को 4 बार गुणा करने पर हमेशा आपका आंसर 6 आता है। और ऑड नंबर में हमेशा नंबर क्या आता है, 1 आता है ना। ये कल मैंने आपको पढ़ाया था। आई होप सभी बच्चे इस चीज को रिवाइज करके आए होंगे, क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं करोगे तब तक आगे की कनेक्टिविटी आपकी नहीं बनेगी, है ना। क्लियर, चलो। अब आपके सामने बेसिकली मैंने आप लोगों को यूनिट डिजिट के अंदर काफी सारे कंसेप्ट पढ़ा दिए थे और आपको यह भी बताया था कि अगर हमारी पावर 4 से डिवाइड होती है तो इवन नंबर के लिए आंसर हमारा 6 होता है और ऑड नंबर के लिए आंसर हमारा 1 होता है ना। ये भी कल आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद आपको 4 की डिविजिबिलिटी का रूल भी बता दिया गया था कि 4 की डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 के मल्टीपल होते हैं तो वो नंबर हमारा 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को कल तक बता दी गई थी। अब यहां पर हमने बेसिकली काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोगों ने कवर किए थे नंबर सिस्टम के अंदर यूनिट डिजिट पर। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है आपका, सबसे पहले यूनिट डिजिट का ही पार्ट होता है ये यूनिट डिजिट का पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, यानी कि क्रम गुणज। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल, लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, इस तरीके से। या मान लीजिए लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल यानी कि इसका मतलब होता है क्रम गुणज। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है क्रम गुणज। ठीक है ना। जैसे आपने लिखा 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होगा 2 गुणा में 1, यानी कि 2 फैक्टोरियल का मतलब एक्चुअल में 2 होता है। 3 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 3 फैक्टोरियल का मतलब बनेगा 3 गुणा में 2 गुणा में 1, तो इसका मतलब 6 बनेगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब बनेगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसका मतलब 24 आ जाएगा। इसका मतलब होगा 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बनेगा।
6 फैक्टोरियल का मतलब 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, इसका मतलब 720 बनेगा। और इसी तरीके से 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 गुणा में 9 गुणा में 8, और इस तरीके से अप टू 1 तक रहेगा, है ना। तो फैक्टोरियल का मतलब सभी को समझ में आ गया, ठीक है। एक फैक्टोरियल का मतलब एक ही होता है, ठीक है। एक फैक्टोरियल का मतलब एक ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये बात सभी बच्चों को पता लग चुकी होगी कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, यानी कि क्रम गुणज क्या होता है, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, यानी कि आपके सामने दिख रहा है, यानी कि इसको बोलते हैं क्रम गुणज। अब यहां पर एक बात समझना, जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला कि एक नंबर लिखा हुआ है यूनिट डिजिट पे, और वो नंबर लिखा हुआ है 23523 की पावर 17 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, ठीक है, 523 की पावर 17 फैक्टोरियल है, ये 17 नंबर नहीं है, ये 17 फैक्टोरियल है, ठीक है। अब इस बात को समझो, जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहां पर एक एग्जांपल और दिया, एक नंबर लिखा है 4384, और इसकी पावर है मान लो 23 फैक्टोरियल। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जब हम किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट को निकालते हैं, ठीक है, देखो अभी आप लोगों की क्वेरीज में बाद में लूंगा, पहले पढ़ने पे ध्यान दो। देखो तुम लोगों ने बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास के अंदर ना कमेंट पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं, और वो कंसेप्ट को फिर ठीक तरीके से समझ नहीं पाते। तो पहले आप लोग इस चीज को समझो, फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए, आप मुझे बताइए कि अगर हमारी पावर 4 से डिवाइड होती है तो ऑड नंबर के लिए हमारा आंसर 1 आता है, और अगर हमारी पावर 4 से डिवाइड होगी तो इवन नंबर के लिए आंसर हमारा 6 आएगा, यही बनेगा। अब मुझे एक चीज बताइए, देखो जैसे यहां पर लिखा है 2 फैक्टोरियल, ये तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, इसका मतलब 2 ही होता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है। अब इस बात को समझो, देखो 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे, क्या उन सभी में 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा? आप बोलेंगे जी सर, हर किसी में 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा। जैसे 10 है, 9 8 7 6 5, यहां कहीं ना कहीं 4 भी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो सभी 4 के मल्टीपल होंगे। बोलो हाँ या ना। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी नंबर होंगे उन सभी में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और अगर किसी नंबर में 4 का मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब वो नंबर 4 से डिविजिबल भी होगा। तो कहने का मतलब यह है कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस में फैक्टोरियल बना के देगा आपको, और वो कंफ्यूज कर देता है बच्चों को कि सर 17 फैक्टोरियल तो काफी बड़ा नंबर होगा, लेकिन मुझे पता है कि ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल होगा, और अगर ये 4 का मल्टीपल है तो ऑड नंबर के लिए मेरा आंसर 1 हो जाएगा, और 23 फैक्टोरियल भी 4 फैक्टोरियल से बड़ा है, तो इवन नंबर के लिए मेरे क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट्स। तो जितना ये दिखने में खतरनाक लगता है उतना ही ये आसान हो जाता है अगर आप इस बात को समझ जाएं कि 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो सारे जो होंगे वो 4 के मल्टीपल होंगे, और अगर कोई पावर 4 से डिवाइड हो जाती है तो इवन नंबर के लिए आंसर 6 होता है, और ऑड नंबर के लिए आंसर 1 होता है। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ गई? तो इसी के बेस पर एग्जामिनर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इस तरीके से रखता है, जैसे आपको देखो ये कितना बड़ा नंबर है ना, और ये ऊपर लिखा है 9235 फैक्टोरियल, 9235 फैक्टोरियल, इन सभी को सॉल्व करके आपको यूनिट डिजिट बताना है। बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं? आपको पता है कि 4 फैक्टोरियल से ज्यादा 4 के मल्टीपल होते हैं, 4 के मल्टीपल होते हैं, तो इसका मतलब इवन नंबर के लिए आंसर 6,
इवन नंबर के लिए आंसर 6, इवन नंबर के लिए आंसर 6 और ऑड नंबर के लिए आंसर 1। पावर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, सेकंडों में इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोगों ने समझ लिया, क्योंकि ये पावर भी 4 से डिवाइड होगी, ये भी 4 से डिवाइड होगी, ये भी 4 से डिवाइड होगी और ये भी 4 से डिवाइड होगी। तो अगर ये नंबर 4 से डिवाइड होते तो इवन नंबर के लिए आंसर 6 बनेगा और ऑड नंबर के लिए आंसर 1 बनेगा। 6 और 6 12 और 6 18 और 1 19। इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 9 आ जाएगा। अब सभी बच्चे जिन्होंने बढ़िया तरीके से इस चीज को समझा, एक बार थंब इंप्रेशन देके बताइए क्या आपको बात समझ में आ गई। बोलिए, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्या आप सभी को बात समझ में आ गई है? चलो अब एक क्वेश्चन और आपके सामने रखते हैं इस तरीके का। बताइए, 933 फैक्टोरियल, 223 फैक्टोरियल, 123 फैक्टोरियल और आपके सामने 111 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा इसमें एक काम करना आप लोग, इसको 52 फैक्टोरियल लिख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए बताइए क्या आंसर बनेगा। देखो जो ठीक तरीके से पढ़ेगा उसको सारी चीजें समझ में आएंगी, और जो बच्चे बातें करने में ध्यान रखेंगे या इधर उधर की बातें करेंगे वो उनको फिर दिक्कत परेशानी रहेगी, है ना। अब आपको पता है सर ये जितने भी फैक्टोरियल्स हैं ये सारे 4 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि ये 4 से बड़े फैक्टोरियल हैं। तो ऑड नंबर के लिए आंसर 1 आता है, ऑड नंबर के लिए आंसर 1 आता है, इवन नंबर के लिए आंसर 6 आता है, इवन नंबर के लिए आंसर 6 आता है। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, और 36 का इकाई अंक क्या बनेगा? 6 बनेगा। ठीक है जी, तो पूरा कंसेप्ट इस तरीके से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात को समझना बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल तरीके से, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। इस चीज को देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन के आंसर को बताएंगे। देखो, 1 फैक्टोरियल की पावर 100, 2 फैक्टोरियल की पावर 99, 3 फैक्टोरियल की पावर 98, इस तरीके से आगे चलेगा। 100 फैक्टोरियल की पावर 1 तक जा रहा है। इस पूरी सीरीज को आपको समझना है और आपको बताना है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर 9235 4 से डिवाइड नहीं होता। बेटा पूरी बात पढ़ लो और पूरी बात समझ लो। ये 9235 फैक्टोरियल है, नंबर नहीं है। ठीक है, पहले तो आप लोग क्लास में ना अटेंटिव रहिए, बिल्कुल अलर्ट रहिए। ठीक है, समझ में आई बात? ये 9235 नंबर नहीं है, ये फैक्टोरियल है। और अगर ये फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल का मतलब अभी मैंने आपको समझाया कि 4 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होते हैं वो 4 के मल्टीपल होते हैं, इसलिए ये नंबर 4 से डिवाइड होगा फैक्टोरियल की टर्म में। ठीक है, चलो बताइए, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। तो अभी मैंने आपके सामने पीछे फैक्टोरियल लिखा था कि नहीं लिखा था? एक बार बताइए कितने बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को सही लगा सकते हैं? अब देखो जरा सभी बच्चे इस चीज को समझिएगा। अब यहां पर आप एक चीज देखो, जैसे मैंने आपको बोला 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 बनेगा, 4 का मतलब 24 बनेगा। अब इस बात को समझो, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 आ गया, 6 फैक्टोरियल का मतलब 720 आ गया,
अब आप इस चीज को समझो कि सर यहां पर 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सभी में 5 की गुणा होगी इवन नंबर से। और अगर किसी नंबर के पीछे जीरो आ गया, जैसे 120 आ गया, 120 को आपने यहां पर 6 फैक्टोरियल यानी कि 6 से गुणा किया तो 720 बना। फिर इसके बाद अब 7 फैक्टोरियल निकालोगे तो मतलब यहां पर यूनिट डिजिट जीरो आता रहेगा ना हमेशा, क्योंकि जब आपको दिख रहा है कि 5 फैक्टोरियल के बाद आपको 5 मिलने वाला है, तो अगर 5 मिलने वाला है तो 5 किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में जीरो बनता चला जाएगा। जैसे 10 है तो 10 गुणा में 9 गुणा में 8, तो कहीं ना कहीं 5 भी आएगा, कहीं ना कहीं 4 भी आएगा, तो इसका भी तो यूनिट डिजिट जीरो बनेगा। क्या ये लॉजिक समझ में आया कि एग्जामिनर किस लॉजिक पे क्वेश्चन बना रहा है? तो आप इस बात को समझना, इस क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सर 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से जितने भी बड़े फैक्टोरियल होंगे इन सभी का यूनिट डिजिट क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, अभी मैंने आपको बताया। 6 फैक्टोरियल का मतलब 720 होगा, क्योंकि 5 का मल्टीपल आगे आपको मिलने वाला है। तो हमें इस बात को समझना है कि 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 की पावर 100, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 की पावर 99, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 की पावर 98, और 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, और 24 की पावर कितनी बनेगी? जैसे ये 100 है, ये 99, ये 98, तो ये कितना बनेगा? 97। और आगे आपके पास सभी का यूनिट डिजिट क्या है? जीरो है। आगे सारे यूनिट डिजिट क्या है? जीरो है। बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है ना? अब देखिएगा, अगर मैं बोलूं 1 की पावर 100 का मतलब 1 होता है, अब देखो इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या बनेगा? 8 बनेगा। भाई ये 2 की पावर 3 का मतलब क्या बनेगा? 8 बनेगा। देखो 6 जो होता है ना, 6 उसको जितनी बार भी गुणा करोगे हमेशा 6 ही आएगा, तो 6 का मतलब हमेशा 6 ही रहेगा, ठीक है? अब देखिए, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, और 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही आ जाएगा। 24 की पावर मतलब 4 की पावर 1 का मतलब 4 बनेगा। अब इनको ऐड कर दो, तो आपने जब ऐड करा तो 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, तो इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो 9 बनेगा। इसका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा? 9 बनेगा। तो राइट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। एक कहते हैं ना कि बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन करना है, अगर आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 की प्रिपरेशन अगर एक साथ करना चाहते हैं तो इस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को समझने पड़ेंगे, इस लेवल के क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए, क्या आप सभी को समझ में आ गया? भाई इसमें एक छोटी सी बात थी कि 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, इन सभी का जो यूनिट डिजिट आएगा, इन सभी का जो यूनिट डिजिट आएगा वो जीरो आएगा। तो इसलिए यहां पर आपको आगे आपने इसमें जीरो रख लिया, इसमें जीरो की कोई जरूरत ही नहीं है। तो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, पावर ये 100, 99, 98, तो ये 97, बस सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, इस पर मैं एक क्वेश्चन आपको और दूंगा, आप ध्यान से इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। चलो भाई करिए, करिए सभी स्टूडेंट्स। तीन या चार बार बताने के बाद भी कमेंट बार बार आते रहेंगे कि एक बार और बता दो, एक बार और बता दो, अगला क्वेश्चन पे जाओ मत तुम, बस एक बार इसी क्वेश्चन को बताते चलो, लेकिन अपनी तरफ से समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि मैं क्या बता रहा हूं। अब आप ये बताइए, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है। अब ये मुझे बताइए कि 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और इससे जितने भी बड़े फैक्टोरियल होंगे इन सभी का, इन सभी का यूनिट डिजिट जीरो होगा ना? तो 5 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सभी का यूनिट डिजिट जीरो होगा। तो आपने देखा कि 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 का मतलब क्या होता है? 6 होता है। 3 का मतलब क्या होता है? 6 होता है। भाई 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 6 होता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी, इसलिए मैंने इस स्लाइड को बार बार मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो।
एक फैक्टोरियल का मतलब एक, दो फैक्टोरियल का मतलब दो, तीन का मतलब 6, चार का मतलब 24, और पांच के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सभी का यूनिट डिजिट आपको 0 दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा कि सर ये 24 और 6 30, और दो 32, और तीन 33, 33 आ गया, और 33 का जो यूनिट डिजिट बनेगा वो 3 बनेगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या आप सभी को समझ में आ गया? अब बोलो भाई, जिनके दिमाग में थोड़ा कम चीजें आती हैं, अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट है, इसके बाहर कुछ नहीं आता। मैंने प्लस वाला केस करा दिया, माइनस वाला केस करा दिया, सारी चीजें आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ा दी हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ो और चीजों को समझो। ठीक है, अब जीरो वाली कंसेप्ट अब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो काउंटिंग ऑफ जीरो ये आपको पढ़ाऊंगा मैं। अब ये कंसेप्ट पे हम लोग काम करेंगे आज की क्लास में, है ना। तो मैंने आपको बताया कि भाई काउंटिंग ऑफ जीरो कैसे बनती है। जैसे आप लोगों ने यूनिट डिजिट के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि जब पांच को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब पांच को किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं, तो आपको जीरो मिलती है। तो क्या फॉर्म होती है? जीरो फॉर्म होती है। तो नंबर सिस्टम में जो अगला टॉपिक हमारा है वो हमारा है काउंटिंग ऑफ जीरो, यानी जीरो काउंट करना। ठीक है, बात क्लियर है? तो हर एक चीज की कनेक्टिविटी आगे बनती चलेगी। सर 24 ऐड करने के लिए उसका यूनिट डिजिट 4 का ऐड से भी हो जाएगा क्या? भाई देखो, 4 फैक्टोरियल है भाई, वो 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है। ठीक है, हाँ। चलो अब देखो, 5 को जब किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो बनता है। जैसे आपको देखे, सबसे पहले अगर हम नंबरों की बात करें तो पहला जीरो हमें 10 पे मिलता है, अगला जीरो हमें 20 पे मिलेगा, फिर 30 पे, फिर 40 पे, इस तरीके से मिलता जाएगा। हमें 70 पे भी जीरो मिलेगा, हमें 90 पे भी जीरो मिलेगा, इस तरीके से जीरो हमें मिलती जाएगी। ठीक है, लेकिन इन सभी जीरो में कॉमन चीज को अगर आप देखें, इन सभी नंबरों में अगर आप एक कॉमन चीज को समझें, तो एक कॉमन चीज पता है क्या है? कॉमन ये है कि 10 का मतलब होता है 5 गुणा में 2, इसका मतलब 5 गुणा में 4, इसका मतलब 5 गुणा में 6, 5 गुणा में 8, 5 गुणा में 14, और 5 गुणा में 18। इसलिए मैंने आपको बोला कि जब 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं, 2, 4, 6, 8, 14, 18, तो आपको जीरो मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? आपको जीरो मिलती है। लेकिन अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको समझनी है, वो ये है कि सर यहां पर मैंने इस नंबर को हाईलाइट किया, एक तो मैंने इसको हाईलाइट किया और एक मैंने इस नंबर को हाईलाइट किया। अब इन दो नंबरों को हाईलाइट करने का रीजन क्या है? देखो, जैसा आपको दिख रहा है कि दो भी इवन नंबर है, चार भी इवन नंबर है, लेकिन जो 6 है ना, 6, इस 6 को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये 2 और 3 का मल्टीपल है, यानी कि जो 30 बना है वो 5 गुणा में 2 गुणा में 3 से बना है, और जो 18 बना है वो 9 और 2 का मल्टीपल है, यानी कि ये बना है 5 गुणा में 2 गुणा में 9। तो यहां से हम एक बात को अंडरस्टैंड करेंगे, एक बात को समझेंगे कि सर ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब 5 किसी सम संख्या से किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो जीरो बनती है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि 5 में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 5 में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो हर एक इवन नंबर में 2 तो आता है ना भाई। 6 है उसमें भी 2 आएगा, 18 है उसमें भी 2 आएगा। जैसे 36 है, 36, 36 का मतलब होता है 9 गुणा में 4, तो 36 एक इवन नंबर है लेकिन उसमें 9 भी छुपा हुआ है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं यहां पर कि जब भी आप इस बात को समझे, जीरो बनाने के लिए अगर आप 5 और 2 के जोड़े देखें, 5 और 2 के जोड़े, 5 और 2 के जोड़े का मतलब 5 और 2 के पेयर, तो जीरो बनेगी। भाई जितने 5 है उतने ही 2 होने चाहिए, और जितने 2 हैं उतने ही 5 होने चाहिए, उतने तभी तो जीरो बनेगी। तो इसका मतलब यह है कि सर 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलता है? आपको जीरो फॉर्मेशन होती है।
कि जब 5 किसी भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि हर एक इवन नंबर में 2 आपके पास रहेगा, तो ये बात तो अपने दिमाग में रखनी है कि जब 5 किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई, किसी सम नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 0 बनते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हर एक इवन नंबर है, उस हर एक इवन नंबर में 2 तो आपको मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये बोला कि यहां पर 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, तो ये बताइए 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में कितने पेयर बनेंगे? तो आप बोलेंगे सर यहां पर 2 पेयर बनेंगे, और अगर 2 पेयर बनेंगे तो 5 और 2 के 2 पेयर के हिसाब से 2 जीरो आनी चाहिए, है ना? क्लियर है ना? अब देखो, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं 5 की पावर 2 का मतलब 25 होता है, और 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। 25 गुणा में 8 कितना बनेगा? 200। और आप देख पा रहे 200 में कितनी जीरो है? 2 ही जीरो है। तो ये बात सभी को क्लियर हो रही है? तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमें जीरो काउंट करनी होगी तो हमारी 2 ही नंबरों पे नजर होनी चाहिए। एक नंबर हमारा 5 और दूसरा नंबर हमारा 2। जितने 5 हैं उतने ही 2 होंगे, या जितने 2 हैं उतने ही 5। जो इनकी जोड़ी बनेगी, जो इनके पेयर बनेंगे, वही जीरो बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे, वही जीरो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? अब एक कह रहा 2 पेयर कैसे? देखो इतना बुरा हाल है कुछ बच्चों का। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर ये 5 की पावर 2 का मतलब 5 गुणा 5 है, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणा में 2 गुणा में 2 है, तो ये देखो पेयर, तुम्हें यही नहीं पता पेयर कैसे बनते हैं? एक पेयर तो ये रहा 5 और 2 का, और एक पेयर ये रहा, ये 2 पेयर दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसे सिलेबस कंप्लीट करोगे तो मुझे लगता है कि 2027 में जो वैकेंसी आएगी ना, तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। थोड़ा मेहनत भी करनी है। ठीक है, पेयर क्या होता है, बात समझ में आ गई? पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़े, 5 और 2 के जोड़े देखने हैं आपको। चलो, अब इसमें बताइए कितनी जीरो बनेंगी, इसमें बताइए, बताइए कितनी जीरो बनेंगी? रजनीत कह रहे हैं जितना पेयर उतना जीरो। बिल्कुल भाई। अब ये बताइए 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 6 है, जीरो बनाने के लिए 5 और 2 का मल्टीपल चाहिए। भाई जीरो बनाने के लिए 5 और 2 का मल्टीपल चाहिए ना, 5 और 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 5 और 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ये बताइए 5 कितनी बार है? 2 बार। और 2 कितनी बार है? 6 बार। तो कितने पेयर बनेंगे यहां पर? आप बोलेंगे सर 2 पेयर बनेंगे। अगर 2 पेयर बनेंगे तो 2 ही जीरो बनेंगी। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि इतना बेसिक से मिलेगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, बोलो भाई क्लियर है कि नहीं? चलो अगला बताइए। नंबर सॉल्व नहीं करने हैं, आप जीरो काउंट करें तो जीरो काउंट करो आप। हाँ, जिसकी पावर कम 2 और 5 में, वही पावर आपको पेयर बना के देगा। जैसे आपको दिखाई दे रहा है 5 की पावर 9 और 2 की पावर 5, तो यहां कितने पेयर बनेंगे? 5 पेयर बनेंगे। और अगर 5 पेयर बनेंगे तो 5 जीरो आ जाएगी। कितनी जीरो आ जाएंगी? 5 जीरो आ जाएंगी। यहां देखिए 5 की पावर 555 और 2 की पावर 222, तो 222 जीरो बनेंगी ना? बोलो। अब आया समझ में, या अभी भी नहीं आ रहा है? बताइए। अगर नहीं आ रहा भैया तो फिर कुछ तो दिमाग में कमी है। अगर इतनी बात भी नहीं समझ में आ रही है, इतने आराम से पढ़ाने के बाद भी अगर दिक्कत लग रही है, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो फिर दिमाग में कमी होगी, है ना?
चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 55 की पावर 11 और 22 की पावर 33। करिए। देखो, जीरो बनाने के लिए आपकी जो नजर है वो 5 और 2 के पेयर पर होनी चाहिए, 5 और 2 के पेयर पे। 55 का मतलब 5 गुणा में 11 होता है, इस होल की पावर 11 बनेगी। और 22 का मतलब 2 गुणा में 11 होता है, इसकी पावर 33 बनेगी। ठीक है, इसकी पावर 33 बनेगी। अब ये बताइए, अगर यहां पर आपको दिख रहा है 5 है और इसकी पावर 11 है, तो यहां से 5 की पावर 11 को देखिए और यहां से 2 की पावर 33 को देखिए, क्योंकि आपको जीरो बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 और 2 से मतलब है, इसके अलावा किसी और नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? हमें यह देखना है कि 5 कितनी बार है, 11 बार है, और 2 कितनी बार है, 33 बार है। तो इसका मतलब यहां पर 11 पेयर बनेंगे। मतलब 11 जीरो बनेगी। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको इस तरीके का नंबर मिलेगा तो वहां पर आपको काम करना है। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन रख रहा हूं, ठीक है, जिसका एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बिल्कुल सीधा सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन कराए हैं कि जो आप लोगों के 5 और 2 आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, और एक बार हम देखेंगे कितने बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल सही लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए भाई, यहां पर एक पूरा आपको फॉर्मेशन दिया गया है, 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121, और इस तरीके से ये नंबर है। इन सभी नंबरों को सॉल्व करके कितनी जीरो बनेंगी हमें बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए भाई। चलो, अब इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलतियां करते हैं, और एक बार मैं आपकी गलती को सुधारने की कोशिश करता हूं कि 5 नहीं है इसमें ना, आपको लगेगा 5 नहीं है, लेकिन अब इस बात को बड़े ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट्स एक बार। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स एक बार इस चीज को ध्यान से समझो। अगर आप इसमें से 3 की पावर कॉमन निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बोला 3 की पावर 121 कॉमन निकाल लो, अगर आपने 3 की पावर 121 कॉमन निकाला तो यहां कितना बचेगा? 3 की पावर 2 बचेगा। भाई 23 है ना ये, तो 121 अगर आपने निकाला तो 23 की जगह यहाँ पर पावर 3 की पावर 2 बचेगा। यहाँ पर 22 था तो यहाँ 3 की पावर 1 बचेगा, और 121 तो आपने कॉमन निकाल लिया। तो इस तरीके से मैंने पहले 3 की पावर 121 कॉमन निकाला। ठीक है, अब यहां देखो, इसको मिनिमम पावर यहां से क्या निकलेगी? सर मिनिमम पावर यहां से निकलेगी 2 की पावर 119। अब 2 की पावर 119 मतलब 121 लिखा है तो 2 की पावर 2, 120 लिखा है मतलब 2 की पावर 1, और यहां पर 1 आ गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपकी नजरें खुल जाएंगी और आपको लगेगा ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस आपको खुद महसूस होगा, आपको खुद से फील होगा क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है और एग्जाम में आने के चांसेस कितने हैं। जैसे यहां लिखा है 3 की पावर 121, अब ये देखो 3 की पावर 2 का मतलब 9, माइनस -3 और -1 -4, तो 9 में से 4 जाएगा, कितना आ गया? 5 आ गया। दिख गया 5? यहां लिखा है 2 की पावर 119, और इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 4 -2 1 -3, यानी कि यहां से कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो आप इस चीज को समझिए बड़े ध्यान से, सभी बच्चे एक बार इस चीज को देखिएगा कि सर 5 यहां पर कितनी बार है? 1 बार।
और 2 कितनी बार है, 119 बार। तो कितने पेयर बन रहे हैं यहां पर बताइए, 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, एक पेयर बन रहा है, यानी कि एक जीरो होगी ना। बताइए, क्या आप सभी को मजा आया? बताइए भाई, कुछ फील हो रहा है कि किस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं? है भाई? बताइए सभी स्टूडेंट्स, अब जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर 0 लगाया था, उनको अपनी गलती समझ में आ गई? बताइए, क्या उनको अपनी गलती समझ आ गई? बताइए, क्या उनको अपनी गलती समझ में आ गई है? क्योंकि गलतियां आप क्लासरूम में करेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम तो तब होगी जब आप एग्जाम के अंदर गलत कराएंगे, क्योंकि वो चांस आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके सामने फिर रखूंगा। ठीक है, और आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से सॉल्व करिएगा, बिना किसी गलती के। ठीक है, चलो ये रहा क्वेश्चन, करिए अब, करो, शाबाश। देखो, अभी आप लोग थोड़ा सा मेरे पढ़ाने के तरीके से फेमिलियर हो जाएंगे, एक दो क्लासेस लगती हैं एडजस्ट होने में बच्चों को, उसके बाद वो अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं, उनको पता है कि भाई ये जो पर्सन है, ये जो टीचर हमें मिला हुआ है मैथ्स का, वो किस लेवल पे हमें पढ़ा रहा है। तो जो बच्चा रेगुलर पढ़ेगा, वो अपने हमारी क्लास को आराम से समझेगा हम किस लेवल पर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो बताइए क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए यहां से मैंने 8 की मिनिमम पावर कॉमन निकाली, 251, तो 253 की जगह 8 की पावर 2 बचेगा, इधर 8 की पावर 1 बचेगा, और यहां पर 1 रह जाएगा। यहां से मैंने 3 की पावर कॉमन निकाली, 219, यहां पर 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, और यहां पर 1 रह गया। अब हमारा टारगेट है इसको सॉल्व करना। देखो भाई, ये 8 है, यानी कि इवन नंबर तो हमारे पास काफी ज्यादा है, ये इवन नंबर हमारे पास काफी ज्यादा है। भाई 8 का स्क्वायर 64, और 8 और 1 9, 64 में से 9 जाएगा, 55 आ जाएगा। ये 3 की पावर 219 है, और ये बनेगा 9, और 9 में से 4 माइनस होगा तो 1 5 यहां भी आ गया। अब आप इस चीज को थोड़ा गौर फरमाइए, सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट इस चीज को जरा ध्यान से देखिए। यहां पर कितने 5 दिखाई दे रहे हैं आपको? 55 का मतलब होता है 11 गुणा में 5, तो 1 5 तो ये रहा, और 1 5 ये रहा, तो 5 कितनी बार दिखाई दे रहे हैं? 2 टाइम्स। 5 आपको 2 बार दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप यहां पर इवन नंबर को देखें, अगर आप यहां पर इवन नंबर को देखें, यानी कि सम संख्या को अगर देखें, तो सम संख्या की बौछार बहुत ज्यादा है। 8 की पावर 251 है, मतलब आपको यहां पर इवन नंबर तो बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन 5 आपको सिर्फ 2 बार दिखाई दे रहे, एक ये रहा और एक ये रहा। तो 2 5 है, तो इसका मतलब 2 ही जीरो बनेंगे यहां पर। बोलो भाई, क्लियर हुआ? आई बात समझ में? सभी स्टूडेंट्स एक बार थंब इंप्रेशन देके मुझे बताइए कि आप लोगों को यहां तक काउंटिंग ऑफ जीरो का कंसेप्ट समझ में आ गया है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं और इसके लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाता हूं मैं अब, इसके लेवल को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। बताइए, ठीक है, एक कह रहा 2 नहीं है। अरे भाई,
ये जो 8 की पावर 251 है, इसमें इवन नंबरों की भरमार बैठी हुई है। कितने बेसिक बच्चे हो भाई, 2 की पावर 3 का मतलब 8 नहीं होता। एक्चुअल में ये 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 2 की पावर 753 है ये। इतने भोले मत बनो भाई, नहीं तो कुछ टीचर संन्यास ले लेंगे आप लोगों से। ठीक है, चलो अब मैं आपके सामने आगे बढ़ता हूं और थोड़ा सा आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए क्वेश्चन आगे की तरफ ले चलता हूं। ये बताइए, चलो ये बताइए इसमें कितनी जीरो बनेंगी आपके सामने? 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, इस तरीके से 99 तक, यानी कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 99 इंटू 100। कितनी जीरो बनेगी बताइए, करो। देखो इसमें आप समझिएगा कि सर ये पूरी की पूरी जो सीरीज है ये ऑड नंबर की सीरीज है, एक विषम संख्या वाली सीरीज है आपके सामने ना। ये पूरी सीरीज जो है वो एक ऑड नंबर की सीरीज है, विषम संख्या है। यानी कि यहां तक तो आपको एक भी जीरो नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहां पर कोई इवन नंबर है ही नहीं। इसके अंदर 1 से लेकर 99 तक कोई भी सम संख्या नहीं है। लेकिन अगर आप इस 100 को देखें तो इस 100 में ये 4 गुणा में 25 आ गया, और 4 का मतलब 2 की पावर 2। तो इस पूरी सीरीज में 2 आपके पास सिर्फ 2 बार दिखाई दे रहे हैं, जबकि और कहीं पर इवन नंबर है ही नहीं। तो इसका मतलब देखो यहां पर 5 भी आएगा इस पूरी सीरीज में, अगर आप ध्यान से देखें तो 5 भी आएगा, 15 भी आएगा, 25 भी आएगा, 35 भी आएगा, 45 भी आएगा, 55 भी आएगा। लेकिन यहां से लेकर यहां तक इवन नंबर नहीं है, इवन नंबर सिर्फ 2 बार है। और अगर 2 बार है तो 2 ही जीरो बनेंगी भाई। ठीक है, बोलिए। ऑड नंबर की सीरीज है तो ऑड नंबर जीरो नहीं बनाएंगे, लेकिन जैसे ही 100 में से आपको दो बार दिखाई देंगे तो 2 जीरो आपको मिलेंगी। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है, लॉजिक पकड़ना है भैया, गणित है ये। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा है एक सीरीज दी गई है, 5 10 25 40, एक पूरी सीरीज दी गई है। ठीक है, अब इसमें आपको समझना यह है कि प्रेजेंस ऑफ टाइम पर आप इसमें 2 काउंट करेंगे या आप इसमें 5 काउंट करेंगे, कि 2 और 5 के पेयर ही आपको जीरो बना के देंगे। बताओ, सबसे पहले मैं आपको टाइम देता हूं इस क्वेश्चन में, फिर हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे। बताऊंगा बेटा, सब चीज बताऊंगा। इवन नंबर की सीरीज होगी तो क्या होगा, अभी थोड़ा पेशेंस रखो आप लोग। जो जो क्वेश्चंस करा रहा हूं उसको देखते चलिए, जब बोलूंगा टॉपिक कंप्लीट हो गया उसके बाद आपके एक भी डाउट नहीं रहेंगे। बताइए, बताओ भाई। नोट्स क्या लिखवाना है, आप वीडियो को पढ़ लीजिएगा अनुराग, दोबारा से वीडियो को सुन लेना और पढ़ लेना। अब आपको समझदारी वाला काम ये करना है इस क्वेश्चन में, कि जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि 5 10 25, देखो हर जगह 5 तो आपको दिख रहा है ना। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 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 इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन जो 2 होंगे वो लिमिटेड होंगे, और 2 कहां कहां पर होंगे? इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है। समझ में आया? तो जो बच्चा अच्छा होगा पढ़ने में, जिसका दिमाग तेजी से चल रहा होगा, वो इसमें सीधा सीधा 2 काउंट करेगा। अब 2 काउंट करने के लिए आप देखेंगे सर 10 जो है वो 2 गुणा में 5 होता है, तो यहां पर 2 की पावर 1 मिला आपको। 40 जो होता है वो 8 गुणा में 5 होता है, और 8 का मतलब 2 की पावर 3 होता है। ठीक है, 50 जो होगा वो 2 गुणा में 25 बनेगा,
और दो मतलब यहाँ 2 की पावर 1 आ रहा है ना, इसमें 2 है ना इसमें 2 है ना इसमें 2, इसका मतलब 16 गुणा में 5 होता है, और 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। तो आपने देखा 2 कितनी बार आ रहा है, अब काउंट करो 2 कितनी बार आया भाई, 2 आया सर 1 और 3, 4, 4 और 1 5 और 4 9, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 9 टाइम्स। तो 2 जितनी बार आ रहा है उतनी ही तो जीरो बनेंगी। 9 इज द राइट आंसर, 4 नहीं होगा भाई, 4 जो बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तो 9 इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। और अगर मान लो कोई बच्चा ये बोले सर 5 भी काउंट करके दिखाओ, तो मैं आपको 5 भी काउंट करके दिखाता हूं, आप देखो समझो, लेकिन आपको एग्जाम में स्मार्ट तरीके लगाने। देखो 5 में 5 एक बार है, 10 में 5 गुणा में 2 एक बार है, 25 में कितनी बार है 5 2 बार है ना, दिख रहा है 25 में 5 गुणा 5 होता है, 40 का मतलब 8 गुणा में 5 तो 5 एक बार मिलेगा, 50 में 25 है तो 25 में मतलब 2 बार मिलेगा 5 आपको, 55 में आपको एक बार मिलेगा, 11 गुणा 5 होता है, ये 13 पंजे 65 एक बार मिलेगा, 125 में 5 3 बार मिलेगा है ना, 125 का मतलब 5 3 बार मिलेगा। अब देखो 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 12, सॉरी 1 और 1 2 और तो 4 5 6 7 8 9 और 3 12 और एक यहां भी मिलेगा 13, तो 5 कितनी बार आया, 13 टाइम्स आया। तो आप लोगों ने तो ये समझना है ना कि आपको पेपर में टाइम बचाना है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि 2 काउंट करिए। और किसी बच्चे ने अगर 5 काउंट कर लिया और उसने आंसर 13 लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये आपको बात समझनी है कि जो सीरीज आपको दी गई है उसमें आपको 5 ज्यादा दिखाई दे रहे हैं या 2 ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके की ऊट पटांग सीरीज आप लोगों के एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड है, जो मैंने आपको करा दिया है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। एक बार थंब इंप्रेशन देके मुझे बताइए कि आप लोगों को यहां तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसमें मैंने आपको 2 भी काउंट करके दिखा दिए और 5 भी काउंट करके दिखा दिए, लेकिन एग्जाम में टाइम बचाना है ना। एक कह रहा 40 80 को 40 और 2 भी हो सकता है, अरे भाई 80 का मतलब बहुत कुछ होता है भाई, पता है 80 का मतलब 20 गुणा 4 भी होता है, 80 का मतलब 40 गुणा 2 भी होता है, ठीक है, 80 का मतलब 16 गुणा 5 भी होता है। तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? अबे भाई आपको 5 और 2 के पेयर ढूंढने, इसलिए मैंने 16 गुणा 5 लिख के 16 को 2 की पावर 4 लिखा है। कैसे कैसे हो तुम लोग यार। अबे भाई कुछ लिखने से पहले बोर्ड पे जो लिखा रहा हूं उसको तो समझ लो है? इतनी बात समझ को समझ में आ गई है। तो आज नंबर सिस्टम के अंदर काउंटिंग ऑफ जीरो को इतना ही पढ़ाऊंगा। कल आप लोगों को कुछ बड़ी बड़ी सीरीज बताऊंगा जिसमें कि हम लोग सीरीज वाली प्रॉब्लम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ जीरो पे, जिसको फैक्टोरियल बोलते हैं। इसलिए फैक्टोरियल के कंसेप्ट को आप लोग रिवाइज करके आना, ठीक है। इसलिए सभी बच्चे फैक्टोरियल के कंसेप्ट को रिवाइज करके आना। कल की क्लास में मैं आप लोगों को काउंटिंग ऑफ जीरो पे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कवर कराऊंगा और फिर कल आपकी सीरीज वाली क्लास को भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे, ठीक है। बाकी देखो पेशेंस और थोड़ा धैर्य से काम रखिए और कमेंट जो है ना वो जेन्युइन रखिए। जेन्युइन कमेंट करोगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूं पहले उसी को रिवाइज कर लो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं पहले उसी को रिवाइज कर लो। बाकी बहुत ज्यादा तेज भागने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स में थोड़ा समय है, आप आराम आराम से पढ़िए, ठीक है। इसलिए मैं भी बिल्कुल तसल्ली से पढ़ा रहा हूं, आप भी तसल्ली से पढ़िए, ठीक है। चलो इस क्लास को रिवाइज करना। जो बच्चे मैथ्स में थोड़ा वीक है वो इस क्लास को दोबारा से रिवाइज करिएगा और बढ़िया तरीके से पढ़ना, ठीक है भाई। चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो आज हम ले यूनिट डिजिट और काउंटिंग ऑफ जीरो, ये टॉपिक हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा है। कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे। जो बच्चे वीक हैं अगेन बोलना चाहूंगा क्लास को रिवाइज कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू भाई, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।